अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम। टीचर डे के मौका पर हसन अब्दाल म्युनिसिपल कमेटी के हाल में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी ADCG जुल्फ़कार अहमद थे और इस मौका पर उन्होंने खिताब किया है और असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने भी खिताब किया है। टैबलो भी पेश हुई हैं। इस तकरीब की रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। इल्हाम की रिमझिम Now, I would like to invite our very honorable and respectable Deputy DO Hasan Abdal Malik Amjad Saab, who is a very renowned name in our department, and I would like to request him to come on the stage for the welcome address. ऑनरेबल टीचर से मुराद मेरे वो तमाम टीचर्स जो गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के टीचर हैं, जो दीनी मदारस के टीचर हैं, जो बच्चों को तहसील इल्म से सरफराज फरमा रहे हैं। मैं उनकी इज्जत, उनकी तकरीम की नज़र आज की ये तकरीम करने जा रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था किसी जगह कि अमेरिका में 3 लोगों को VIP का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले माजूर, सेकेंडली साइंटिस्ट और तीसरा नंबर टीचर। फ्रांस के बारे में मैंने पढ़ा कि वहाँ पे टीचर वो वाहिद हस्ती है जिसको कोर्ट में चेयर पेश की जाती है, कुर्सी पेश की जाती है। जापान की गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर कोई टीचर वायलेशन करता है और उसकी नौबत गिरफ्तारी तक जाती है तो देन फोर्सेस को सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ जापान से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है, देन टीचर के अगेंस्ट प्रोसीजर करनी पड़ती है। मैं बड़ा मुतासर हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जब मैंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा
और आपका वो इरशाद मेरी नज़र से गुजरा कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, तो मेरी नज़र में वो तमाम दुनिया की जाओ हशमत जो है वो हेच नजर आई। जो मकाम नबी करीम ने टीचर को दे दिया, मैं समझता हूँ दुनिया का कोई भी मकाम उसका मुवादा करने से काफिर है। अल्लाह ताला ने हमें वो पेशा अता फरमाया है। हमारा रिज़्क़ किसी और तरीके से भी आ सकता था। मुख्तलिफ शोबों में दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें वो पेशा अता फरमाया है जो मुअल्लिमी पेशा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा होते हैं तो मुख्तलिफ हल्के लगे हुए थे, ज़िक्र का हल्का, तालीम व तअल्लुम का हल्का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबों में लिखा है कि आप तालीम व तअल्लुम वाले हल्के में तशरीफ़ ले गए और उस वक़्त इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो अल्लाह ताला ने हमें वो पेशा अता फरमाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और उस्ताद की जो शान है वो अल्लामा इकबाल ने एक, जैसे वो समुंदर पूजे में बंद कर दिया जाता है, ऐसे उन्होंने सारे समुंदर को पूजे में बंद कर दिया है कि ये फैज़ान नज़र बख्शा गया है अहले मकतब को, ये फैज़ान नज़र बख्शा गया है अहले मकतब को कि हज़फ रेज़ों से कर लेते हैं ये लालो गौहर पैदा। तो हमारे बशमूल मेरे, हम अक्सर कहते हैं जी कि साजा की मुआशरे में इज्जत नहीं है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। जब हम अपने साजा और अपने स्टूडेंटशिप को कंपैरिजन करते हैं मौजूदा दौर में, तो बहुत सारी कमियां कोताहियां भी सामने हैं, लेकिन तमाम खामियों के बावजूद मेरा ये क्लेम है कि जो उस्ताद आज भी बच्चे के साथ मुखलिस है, बच्चे के साथ मेहनत करता है, अपने पेशे के साथ मेहनत करता है, मुखलिस है अपने पेशे के साथ, तनख्वाह को हलाल करता है, उसकी आज भी रेस्पेक्ट है। अगर आपने रेस्पेक्ट कमानी है तो आप अपनी तनख्वाह हलाल करें। बिलफर्ज 5%, 10%, 20%, 30% वालिदैन या बच्चे आपको उसका रिस्पांस नहीं करते, लेकिन अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाएंगे तो एक दिन जो डे ऑफ द जजमेंट है उसमें अल्लाह ताला के हाँ आप सुरखरू होंगे। ये एक्सेप्शनल है। सब लोग जिन्होंने सारा साल एफर्ट्स किए हैं उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए और उनकी जो डेडिकेशन है उसके लिए हमेशा हम कहते हैं कि जो हम काम करते हैं उसकी तो हमें गवर्नमेंट पे दे रही है, लेकिन जो हमारी डिवोशन है उसका मामला आपका और अल्लाह का होता है। और चूंकि अल्लाह मेहरबान होता है तो बंदे भी मेहरबान होते हैं। इस वजह से आप लोगों का जो यहाँ सिलेक्शन है वो इस आपकी जो एफर्ट्स है थ्रू आउट द ईयर और आपका जो मकाम और मर्तबा है उसकी रिकग्निशन के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं और आपको इस पर मुबारकबाद दे रहे हैं। और तमाम जो हमारे हैं नोटेबल्स हैं यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ख़ुसूसन ADC जुल्फ़कार अहमद साहब और काजी ज़हूर साहब, आप सबको बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी इतनी एफर्ट्स, इतना टाइम, इतनी ड्यूटीज़ में से टाइम निकाला और यहाँ पर आए तो हमारी इज़्ज़त अफसाई हुई। हम अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको वेलकम भी करते हैं और यहाँ तशरीफ़ आने पर थैंक यू भी कहते हैं। आप लोगों के लिए एक अजीम दिन है और इस तरह के अयाम कौमों को और ज़्यादा अरूज की तरफ ले जाते हैं। आप लोग हमारे गांव में और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है नेशनल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में। टीचर्स के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। उनकी डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट, उनकी लॉयल्टी ये मैटर करती है। जिन कौमों के टीचर्स कमिटेड है, लॉयल है अपनी नेशन के साथ और अपने उन तालिब इल्मों के साथ लॉयल है और उनको ओन किए हुए हैं, अपने डिपार्टमेंट को ओन किए हुए हैं, वो खराज तहसीन के लायक हैं। और आप दुनिया के ऊपर
जितनी भी अक़वाम ने तरक्की की उन पर नजर दौड़ाएं तो उनके पीछे एक उस्ताद की मेहनत नजर आएगी। आज की ये तकरीब आपके लिए थी और मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं आपकी बरादरी से हूँ। और मुझसे बार बार जब मीडिया वाले पूछते हैं कि आप स्कूलों में ज़्यादा क्यों जाते हैं, आप क्यों स्कूल वालों को बड़ा तंग करते हैं, मैं आज आपको ना ये बात बड़े कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि हसन अब्दाल में जो मुझसे सबसे ज़्यादा तंग है ना वो आपके ईओज़ हैं। ठीक है, आपके पहले ईओज़ कहते थे कि जी आपका टाइम पे आना है। मैं आपको ये बता दूं कि सुबह 7:15 बजे मैं इनकी हाजिरी लेता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके ईओ सुबह 7:15 बजे मुझे फोटो भेजते हैं। और मैं क्यों करता हूँ? मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आप टीचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं कहता हूँ जब मेरे टीचर, जब मेरी बहनें, जब मेरे भाई 7:15 बजे और 7:30 बजे जाते हैं ना, तो आपने भी उनके साथ असेंबली में जाना। ठीक है, एजुकेशन वाले हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और आपको जैसे सर ने बात कही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी चीज़ पर फ़ख्र महसूस नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ पर फ़ख्र महसूस किया है कि मुझे मोहल्ले में ला के भेजा गया। मुझे पता है कि बहुत टफ है क्योंकि मैं एलिमेंट्री स्कूल में हेड था और उस ज़माने में NSP नहीं होता था, तो कभी 20,000 रुपये आते थे, कभी 50,000 रुपये आते थे। ठीक है, और काजी साहब जो थे मेरे बॉस थे, आपके जो बॉस हैं मलिक अमजद साहब, ये भी मेरे बॉस थे। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज यहाँ पहुँचूँ, तो उसमें इनका बड़ा रोल है। तो मैं आपके मसाइल को बड़ा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए एज ए रोल मॉडल कुछ सामने आऊँ और मेरी बहनें, मेरे भाई जो लाइक हैं वो ज़रूर आगे निकलें। ठीक है, आप अपने बच्चों को आगे निकालें। ठीक है, मतलब आप ये बात मुझे बात बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरे वाले टीचर, मेरी वालदा टीचर, मेरे भाई टीचर और मेरे दादा टीचर थे। ठीक है, और आज भी जब हम गाँव में जाते हैं तो लोग हमारे हाथ चूमते हैं हमारे दादा की वजह से कि ये मास्टर हबीब अहमद के पोते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर आप अच्छे टीचर होंगे तो आपकी आने वाली नस्लों को लोग याद रखेंगे और लोग आपकी नस्लों की इज्जत करेंगे। और मतलब मैं कल मुझसे कुछ दिन पहले इंटरव्यू लिया, तो उस इंटरव्यू में मैंने अपनी ना जो प्रिंसिपल वफात पा के उनका खास तौर पर जिक्र किया, अल्लाह उनका अगला जहान आसान फरमाए। यानी मैं अगर यहाँ खड़े होकर आज बोल रहा हूँ तो मेरे उस्ताद की मेहरबानी है। ठीक है, मतलब ये बच्ची हमारी है, कल हमने बल्कि CEO साहब से गिला भी किया कि हमारी बच्ची की 2nd पोजीशन आई है और फर्स्ट आनी चाहिए थी। अब मैं आपका ऐसी हूँ, मेरा गिला करना नहीं बनता CEO साहब के साथ, लेकिन क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना सीरियस लेता हूँ कि मैंने CEO साहब को गिला किया इस बच्ची के लिए कि सर हमें लगता है कि ऐसे हमारी बच्ची फर्स्ट आनी चाहिए थी। ठीक है, इसमें किस वजह से कि उस्ताद की मोहब्बत। तो मेरे लिए आप सब काबिल इकराम है, आपके बगैर हम कुछ नहीं है। और अगर ये मुल्क ठीक हो सकता है ना, तो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मुल्क ना मेरी वजह से ठीक होगा, ना पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से ठीक होगा, ना किसी और महकमे की वजह से ठीक होगा। ये मुल्क आपकी वजह से ठीक होगा और हमारे उलमा की वजह से ठीक होगा। एक दो गुजारिशात मैं और करनी चाहूँगा, मुझे पता है लेट हो गए, सुबह से बैठे हुए हैं। एक तो काइंडली जब आप बीइंग अ टीचर गए ना क्लास में, तो आप रोल मॉडल टीचर हो। मैं बड़ी दिल नहीं चाह रहे बात करने का, लेकिन मैं स्कूलों में जाता हूँ तो मुझे कहना पड़ता है अपने टीचर से कि काइंडली अपने बटन बंद कर लें, काइंडली आप जो है ना बंद शूज़ पहन के दफ्तर आया के स्कूल आया करें, काइंडली आप जो है ना वाइट बोर्ड का अच्छा इस्तेमाल किया करें। तो आप एक चीज़ हम कहते हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये प्राइवेट टीचर्स के लिए भी हैं और सरकारी टीचर्स के लिए भी हैं। तो आपने जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स है ना, काइंडली आप सारे उनको पढ़ें आज घर जाके। मतलब आज के दिन की रिक्वेस्ट है मेरी, आप उन सबको पढ़ें और फिर आप देखें कि क्या आप एज ए रोल मॉडल टीचर हैं। लासर की एक रिक्वेस्ट है कि आप सब ने आज मेरे कहने पे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स पढ़ने हैं और फिर आपने खुद फैसला करना है कि क्या हम रोल मॉडल टीचर हैं। मतलब आप देखें कि आप सबके बच्चे होंगे और वालिदैन अपने बच्चे आपके पास भेजते हैं, तो वो आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं। और यहाँ सारे बैठे हुए आपस में, बाहर का कोई बंदा नहीं। ये मैं बात आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपने मेल्स जो हमारे स्कूल हैं, विंग के स्कूल हैं, मैं उन सबको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि जितना अर्सा मैं यहाँ हूँ, मेरा फोकस ना मेल स्कूलों पे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि मेरी बहनों को जो स्कूल है ना वो ऑलरेडी काफ़ी इंप्रूव्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मेल स्कूल है ना, तो हमारे जो मेल स्कूल हैं उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस को उसी पार पे लेके आना है। ठीक है, आपके जितने मसाइल हैं मैंने डिप्टी साहिबान से दोनों से वो नोट करवा ली हैं। कोशिश हम कर रहे हैं, मतलब मुझे तीसरा हफ्ता वो एक स्कूल की निशानदेही का मसला था, वो हमने करवा दिया है। कुछ स्कूलों में पंखे नहीं थे, वो हमने भिजवा दिए हैं। उसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि मेरे होते हुए स्कूल के जितने मसाइल हैं उसके ऊपर हम मैक्सिमम काम कर सकें, ताकि आप लोग फैसिलिटेट हों। आप लोगों ने एक इतना अच्छा और वेल डेकोरेटेड
हाल इसके अंदर आपने एक बहुत अच्छी तकरीब जो है वो इसका इनेकाद किया है। इसमें मैं जितने भी इसातिज़ा ने, जितने भी लोग दूसरे म्यूनसिपल कमेटी के या दूसरे लोगों ने जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने हमारे ऑनरेबल टीचर्स हैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे मुझे इस मौके को अटेंड करने के लिए की सादत जो है वो बख्शी है। दुनिया में आप देखिए कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है, लेकिन जब इंसानों के अंदर तफरीक की बात आती है तो तफरीक के लिए सिर्फ एक मयार मुकर्रर किया गया है और वो है तालीम का मयार। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक के अंदर ये इरशाद फरमा दिया है कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते, तो टीचर्स की, लर्निंग की, स्टूडेंट्स की अहमियत के लिए ये चीज़ काफ़ी है। एक और जगह पे हम देखते हैं कि कुरान पाक की कुछ आयात हैं, उनका मफहूम मैं थोड़ा सा बयान करने लगा हूँ कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि कुरान पाक में बयान किया गया है जिसका मफहूम है कि अपनी औलाद को मुफलसी के डर से ना मारो। हम इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो फैमिली प्लानिंग और उन चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन अगर आप तफसीर इब्ने कसीर में पढ़े तो आपको पता चलता है कि इसका एक मतलब ये बनता है कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से, पढ़ाई से दूर ना रखो। तालीम की अहमियत से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। अगर आप दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है, अगर आप देखें दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है, इस सारे की सारी डेवलपमेंट का सेहरा टीचर के सर जाता है। आप जिस हाल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस मटेरियल की वो बनी है, आपने जिस मटेरियल से ये स्टेज को आपने सजाया है, जिस माइक के अंदर मैं बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे जो कालीन बने पड़े हैं, जिन गाड़ियों के अंदर आप सफ़र करते हैं, जितनी भी दुनिया के अंदर इस वक्त आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती की वजह से है और वो हस्ती टीचर है। तालीम और टीचर आप देखें कि इसकी अहमियत ना सिर्फ हमारे मजहब के अंदर है, बल्कि आज की दुनिया देखें तो हम अगर इंसानी जो डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेस अगर देखें, जो मुल्कों की इकोनॉमी है उसकी स्टेजेस अगर देखें, तो सबसे पहले किसी मुल्क की इकोनॉमी को गेज किया जाता था उसके एग्रीकल्चर सेक्टर से, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल दौर आया, फिर जब हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद सर्विसेज का दौर आया। हमारे यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं, ये बेहतर बता सकते हैं कि हम बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर पढ़ते हैं कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, किसी भी होता है कितना नाइट्रिक एसिड यूज होता है। जब वो दौर गुजरा तो फिर सर्विसेज का दौर आया, और अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर किसी दुनिया में किसी मुल्क की तरक्की को, डेवलपमेंट को गेज अगर करना है तो आपने ये बताना है कि उस मुल्क के अंदर एनुअली कितने जर्नल पब्लिश होते हैं। तो दुनिया की डेवलपमेंट जो है ना वो चली गई है ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ। दुनिया की डेवलपमेंट चली गई है रिसर्च ओरिएंटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ, और दुनिया की डेवलपमेंट जो है इस वक्त किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा असासा, हम ये समझते होंगे कि ऑयल है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा रिसोर्स उसके एजुकेटेड लोग हैं, उसके टीचर हैं। कि मैंने देखा है कि अटक के अंदर हमने 14 अगस्त का एक प्रोग्राम उधर अटक के अंदर करवाया था, उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं
उन्होंने जिस तरह से बच्चों को टीचर्स ने तैयार किया और बच्चों ने परफॉर्म किया, ये अनमैचेबल था, ये मैचलेस था। और उनकी इतनी मेटिकुलस परफॉर्मेंस थी कि डीसी साहब ने उन्हीं बच्चों को बाद में अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिए जिन्होंने परफॉर्म किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ आपके जो टीचर्स हैं, ये जो जिन्होंने बच्चों को तैयार करते हैं, इसके लिए ये सब कामयाबी का सेहरा उनके सर जाता है। आज के टीचर डे के हवाले से मैं फिर ये कहूँगा कि दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट है, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, अगर किसी चीज़ की जितनी भी अहमियत है, उस अहमियत के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती कारफरमा है और वो है आपके टीचर्स। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत टैबलो पेश किए हैं। मैं चूँकि वो म्यूज़िक नहीं चला सकता, यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू आता है, तो आपको साथ साथ ये बताता जाऊँगा ये कौन कौन से टैबलो हैं जी। ये तहरीक पाकिस्तान की मूवमेंट जो थी उसके एक टैबलो है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 1 हसन अब्दाल के बच्चों ने पेश किया है। ये आपको दिखा रहा हूँ और बड़ी दाद समेटी है जी इन्होंने। ये बच्चे टैबलो के ज़रिए मुख्तलिफ सूबों का इलाकाई रक्स पेश कर रहे हैं।
इन बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत टैबलो पेश किया है, पुत्र हटाते नहीं व्यक्ते। जब ये टैबलो बच्चे पेश कर रहे थे तो हाल में मौजूद तमाम जो सामीन थे उनकी आंखें इश्क बार थीं और कोई भी अपने आंसू ज़ब्त नहीं कर सका, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने टैबलो पेश किया है। सरहदों पर अपने मुल्क की खातिर जान निछावर करने वाले पाक फ़ौज के जवानों और ऑफिसर्स को ट्रिब्यूट एक पेश किया है इन बच्चों ने, और बहुत ही दाद समेटी है। बड़ा अच्छा इन्होंने टैबलो पेश किया है। ये है जी मनाज़र इस टैबलो का, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ कि पूरे हाल में जितने भी ख़वातीन और मर्द असाज़ा थे उनकी आंखें इश्क बार थीं और कोई भी अपने आंसू ज़ब्त नहीं कर सका, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने ये टैबलो पेश किया है। सलाम टीचर डे के मौका पर ADCG जुल्फ़कार अहमद, काजी ज़हूर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल, मोहम्मद आरिफ कुरैशी, DO एलिमेंट्री मर्दाना शमीम अख्तर, DO एलिमेंट्री ज़नाना मैडम शहनाज कादर और डिप्टी DO हसन अब्दाल अमजद मलिक को शील्ड दे रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर कौमी तराना पेश किया जा रहा है। ये आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ कौमी तराना के।